हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आपका पेपर मैथ्स का हो गया है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस महामैराथन और आपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं अगर सॉल्व कर लिए होंगे तो आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो गए होंगे और आप पक्का आपका 25 में 25 नंबर आएंगे। ठीक है, बहुत इजी पेपर है। बहुत आप लोग ना बहुत लकी हो, क्योंकि इतना इजी पेपर आता ही नहीं है। ठीक है, कुछ न कुछ तो टफ होता ही है, लेकिन आपका बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी सभी के सभी क्वेश्चन एकदम मस्त हैं। ठीक है, अगर आपने दोनों मेरी महामैराथन क्लास देख ली होंगी, उसके साथ आपने प्लस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, पक्का आप कर लिए होंगे। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन आया है कि 3/4 के योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो सबसे पहले 3/4 का हम योज प्रतिलोम निकालेंगे, तभी हम उसका गुणात्मक प्रतिलोम समझ पाएंगे। ठीक है, तो 3/4 का योज प्रतिलोम क्या होता है? यानी किसी संख्या को ऐसी संख्या से जोड़ना जिसका मान क्या है, 0। यानी a को हम ऐसी संख्या से जोड़ें कि इसका उत्तर क्या आए, 0 आए। ठीक है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? मैंने आपको बताया, जब भी कोई संख्या प्लस और माइनस में होती है तो वो एक दूसरे से कट जाती है और उत्तर 0 आता है। याद होगा आपको, जब भी मैंने प्रश्न सॉल्व कराए हैं। तो अगर हम a में -a को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 0 उत्तर आएगा। कैसे? a जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आएगा 0। ठीक इसी तरीके से जो 3/4 जो है, अगर हम इसको हम -3/4 से जोड़े तो ये उत्तर आएगा हमारा 0। कैसे? प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आएगा 0। तो इसीलिए 3/4 का योज प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा, -3/4। क्या होगा? -3/4। अगर यही पूछा जाए -3/4 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो +3/4। बस आपको इतना ही करना है। योज प्रतिलोम में आपके जो चिन्ह हैं ये चेंज होते हैं। ठीक है, फिर कहा गया है 3/4 का योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 3/4 का जो योज प्रतिलोम आपने निकाला -3/4, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करें कि उसका मान 1 आए। तो अगर हम a में 1/a से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर 1 आएगा। कैसे? a से a कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आएगा 1। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम -3/4 में -4/3 से अगर गुणा करेंगे, उत्तर हमारा 1 आएगा। कैसे? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 और चिन्ह से चिन्ह, तो हो जाएगा 1। तो हमारा जो इस तरीके से पता चल गया है कि जो 3/4 का जो योज प्रतिलोम है वो -3/4 और -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -4/3। तो इस तरीके से उत्तर आपका सही है -4/3, यानी कि उत्तर नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती वह संख्या क्या होगी। तो हमने मान लिया कि माना कोई भी संख्या, अब हमें पता तो है नहीं संख्या क्या है, तो हम उसको x मान लेते हैं। अब ये कहा गया है कि x के 60% में हम क्या जोड़ दें, 32 जोड़े तो हमें कौन सी संख्या पता होगी। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके लेकर आई हूँ। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि x के 60% में 32 जोड़ा जाता है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो क्या होगा। तो x का 60% क्या हो जाएगा, x का 60% बराबर होता है 60x/100। कैसे? x गुणे 60/100 हो जाएगा। 60% क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 60/100 हो जाएगा। परसेंटेज को जब हम चेंज करते हैं भिन्न में तो 60/100 हो जाता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं 60x/100। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 60x/100। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60x/100 प्लस 32, या हम 32 प्लस 60x/100 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो 32 प्लस 60x/100। अब हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, 3200, अब ये 32 है। ठीक है, 32 प्लस 60x/100 है, तो हम इनको इनसे गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। 32 गुणे 100 हो जाएगा 3200 प्लस 60x/100, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट आ गया। अब इसको हम क्रॉस गुणन का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो क्रॉस गुणन का उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100x, ये जो x है 100 है, यहाँ गुणे में आ जाएगा, यानी x गुणे 100 हो जाएगा। तो इसको हम 100x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर
ये जो 3200 है ये सिर्फ 3200 प्लस 60x बचेगा, ठीक है, बचा। देखिए इस तरीके से बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, 100x माइनस 60x, x की संख्या इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो जब हम 100 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। 100 से 60 गए, कितना बचा, 40, तो हमारा बचा 40x बराबर 3200। अब हम x और ये 40 3200 के नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 3200/40। और जब हम 3200 को 40 से कट करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, चारों अट्ठे 32 और एक 0 बचा, उत्तर आएगा हमारा 80। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने सिर्फ ऐसे ही सॉल्व किया होगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो उत्तर हमारा क्या आया, उत्तर नंबर 1 आया 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान आप कैसे निकालते हो, चलिए देखते हैं। स्थानीय मान आप कैसे निकालोगे, 455 का स्थानीय मान निकालिए। तो 5 ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई क्या होता है, 5 गुणे 1 यानी ये होगा 5, ठीक है। और दहाई यानी 5 गुणे 10 यानी एक 5 का निकाला और दूसरे 5 का स्थानीय मान, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब हम इस 50 को अगर एक दूसरे 50 और 5 को क्या कहा गया है, इसका अंतर और इसका योगफल बताओ। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, अंतर यानी माइनस करेंगे तो 50 में 5 गए, कितना बचा, 45, ठीक है। अगर 50 में 5 चले जाते कितना होता है, 45। और फिर योगफल पूछा यानी इसको प्लस करना है, तो प्लस अगर 50 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि इसका जो है गुणनफल बताइए, गुणनफल यानी इसका गुणा करके बताइए। तो हम 45 में 55 का गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 45 में हम 55 का गुणा करेंगे, चलिए गुणा करते हैं। तो 55 25 हो गया, हासिल आए 2, 5 चक्कू 20 और 2 क्या हो गए, 22, ठीक है। आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, 55 25 बचे 2, 5 चक्कू 20 और 2 क्या हो, हाँ 5 चक्कू 20, 2 क्या हो गए, 22 हो गए। तो उत्तर आया 5, 5 2 6 और 2 2 4 2, यानी कि ये हो गया 2465। कितना उत्तर आया, 2475, सॉरी कितना उत्तर आया, 2475। 55 में हम 45 को गुणा करेंगे, फिर से 55 25 बचे 2, 55 25 और 2 हो गए 27, सॉरी 27 होगा, क्योंकि 55 25 और 25 में 2 जोड़ेंगे तो 25 26 और 27, ठीक है। फिर 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 2 22, तो ये हमारा उत्तर आ गया 5 7 4 2 यानी 2475। तो उत्तर नंबर 3 आपका सही है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया, इतनी इससे इजी नहीं आता। मैंने आपको बताया था एक रोमन संख्या आपको याद करनी है, ठीक है, रोमन संख्याओं को याद कर लीजिए। तो यहाँ पर रोमन पूछा ही नहीं है। तो संख्या 0 का रोमन अंक होगा, तो 0 का कोई रोमन अंक होता है, नील होता है यानी नन होता है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए 25 प्लस 3/100 प्लस 4/100 का मान होगा, तो हमें इसे सॉल्व करके बताना है। तो चलिए बताते हैं। क्या कहा है, 25 प्लस 3/100 प्लस 4/100 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसको आपको दशमलव में भी करना सिखाया है। अगर आपने मेरी महामैराथन देखी होगी तो मैंने बहुत अच्छे से दशमलव में करना भी सिखाया है और दशमलव को भिन्न में भी बदलना सिखाया है। तो यहाँ पर 25 है तो ये तो हमारा 25 ही रहेगा, ठीक है। अब 3/100 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक ट्रिक बताते हैं। अगर आपका लिखा होगा 0.3, तो 0.3 क्या होगा, पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे हमारा 10 आ जाएगा, यानी पॉइंट की जगह पर हम 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उसमें उतना 0 लिखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम 3/100 को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अगर हमारा 0.03 होगा तभी हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। कैसे, दशमलव हटाया, दशमलव की जगह पर 1 लिख दिया और उसके आगे कितने संख्याएं, 2, तो 2 0 हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.03 प्लस, अब हम 4/100 को कैसे घटाएं, चलिए बताते हैं। देखिए क्या करना है, ये हमारा 4/100 है, ठीक है, 4 क्या है, 1000 है। कैसे घटाएंगे, 1 की जगह पर हम दशमलव लिख दिए, ठीक है, हम ट्रिक बता रहे हैं। 1 की जगह पे दशमलव लिख दिए और 1 0 की जगह पे 4 लिख दिया, सबसे लास्ट में 4 लिख दिया, बीच में भी 2 0 बचे हैं, 2 0 लगा दिया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं 0.004। ये देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, ठीक है। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया, 25, हमारे पास क्या आया 25 प्लस 0.03 प्लस 0.004, यही तो आया ना मेरे पास, 25 प्लस 0.03 प्लस 004। अब इसको हम जोड़ देते हैं। तो हम इसको जोड़ेंगे, तो चलिए पहले ऐसे जोड़ के दिखाते हैं। तो ये आया 25, फिर आया 0.03, फिर आया
25.004, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो 4 का 4 लिखेंगे, 3 का 3, यहाँ पे 0.5 और 2, तो कितना उत्तर आया 25.034, ये हमारा उत्तर आया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। चलिए देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं क्या आया हमारा उत्तर, क्या आया हमारा, चलिए देखते हैं 25.034, कितना उत्तर आया हमारा 25.034, ठीक है, क्या आया 25.034, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे आए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत इजी आए हैं, ये देखिए, ये अभी मैंने परसों की क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था कि कैसे आप इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो। और ये देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 49 और 69 और 109 को किससे कट करती है, ये आपके 2019 में पूछा गया था, 2019 में, और मैंने 2019 के पेपर में सॉल्व भी कराया है। जब मैंने आपको पूरी क्लासेस लघुत्तरीय प्रश्न में सॉल्व कराया, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं आपके जो 2016 से 2022 मैंने सॉल्व कराए थे, उसमें देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया और इसकी रचना भी बताई कि आपको कैसे रचना करनी है। फिर ये समबाहु त्रिभुज का भी मैंने क्वेश्चन कराया है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन आया था। समबाहु त्रिभुज का जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका किस उसमें आया था, तो ये क्वेश्चन आपका आया था 2022 में, ठीक है। कब आया था, 2022 में आया था। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं आए हैं, सब मैंने सॉल्व कराए हैं। और ये जो क्वेश्चन आया है ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने आपको महामैराथन क्लास में ये दोनों क्वेश्चंस कराए हैं। जो महामैराथन क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड में ये दोनों क्वेश्चंस कराए हैं। चलिए ये कहा गया है 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से अगर 5 सही 1/8 मीटर काटा गया तो शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक हमारे पास लंबी रस्सी है जिसको हमने कितना काट दिया, 5 सही 1/8 भाग काट दिया, यानी कि एक रस्सी का भाग हमने अलग कर दिया। तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है, घटा दिया, उस रस्सी को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी घटा दिया। जब भाई रस्सी को हम काट देंगे तो वो रस्सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पर घटाएंगे। तो रस्सी कितनी मीटर लंबी है, 20 सही 2/3 और 5 सही 1/8, ठीक है। कितनी है, 20 सही 2/3 माइनस करेंगे क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो 5 सही 1/8। अब इसको सरल करेंगे, सरल करना मैंने आपको सिखाया था, जब भी ऐसे सरल करना है तो हम इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे जोड़ देंगे। तो 20 दिया हो गए 60 और 60 और 2 हो गए 62, 62/3 माइनस 5 और 40 और 1 हो गया 41/8। अब जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें हर को जो हमारा हर होता है उसे हमें बराबर करना होता है और इसका हमें हरों का लासा लेना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हरों का लासा निकालने के लिए हमको हर को समान करना है। तो क्या है, 62/3 माइनस क्या है 41/8, ठीक है। तो हर को कैसे हम बराबर करेंगे, अगर हम 8 को 3 से भाग कर देंगे, गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो गया। तो इसी तरीके से 3 से 8 को गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो गया, हो गए हर बराबर। लेकिन हर बराबर करने के लिए सिर्फ हर में ही हम गुणा नहीं करेंगे, उतना ही गुणा हमें अंश में भी करना होगा। तो 3 से इसको भी गुणा करेंगे और 8 से इसको गुणा करेंगे, यानी जितनी संख्या हर में है उतनी संख्या से हम ऊपर 8 अंश में भी गुणा करते हैं, ठीक है। तो जब हम 8 में 62 को गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 छंग 48 और 1 49, तो 49/24 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 चक्कू 12, यानी 123/24, ठीक है। अब जब हर जो हमारे समान होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता है, ऊपर की संख्याओं को घटा देना होता है। तो हर हमारा समान है तो हमने 24 का 24 ही लिख दिया। ऊपर कितना आया था, 496 माइनस 123। अब 496 में 123 को घटाएंगे तो आएगा 373। कैसे, 6 में से 3 गए 3 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे और 4 में से 1 गया 3 बचा, बटे 24। तो जब हम 24 को 373 में भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 15 सही 13/24। कितना आएगा, 15 सही 13/24, यही हमारा उत्तर है। अगर आपका भी यही उत्तर आया है तो आपका आंसर सही है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या जो है वो कितनी है, 6xy प्लस 5y² माइनस 8z। महिलाओं की संख्या कितनी है, 2x प्लस xy माइनस 2y। तो ज्ञात कीजिए कि महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या जो है वो महिलाओं की संख्या से कितनी ज़्यादा है। माना यहाँ पर ये कहा गया, जैसे मान लो आपके क्लास में क्या है, आपके क्लास में 10 छात्र हैं, ठीक है, 10 छात्र और छात्राएं हैं, जिसमें से 5 लड़कियां हैं और 6 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, ठीक है, तभी तो आप जोड़ घटा पाओगे। तो 6 लड़कियां और 4 लड़के, अगर हम कहें कि लड़कों से लड़कियां कितनी ज़्यादा हैं, तो ये जब ही पता चलेगा जब आप 6 में से 4 को माइनस करोगे तो हो जाएगा, 6 से 4 गया, कितना हो गया आपका, 6 लड़के हैं और 4 लड़के, तो 10 में से आप कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, 4 हैं, तो 10 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 लड़कियां ज़्यादा हैं, तभी तो आपको पता चलेगा। ठीक इसी तरीके से इसमें भी पूछा गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको आपको घटा देना है। तो कैसे घटाएंगे चलिए बताते हैं। तो क्या है, 6xy प्लस 5y² माइनस 8z, यही तो दिया था। फिर इसको हमें घटाना है किससे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2x, इसलिए ब्रैकेट में आपको लिखना है ताकि आप उसे घटा सको। 2x प्लस xy माइनस 2y, ठीक है, ये है हमारी क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। तो जब हम माइनस को, हम इसको चिन्ह को भी तो बदलेंगे, है ना, इसको हम जब किसी चीज़ को घटाते हैं तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, अगर ये व्यंजक तरीके से आया हुआ है। तो हम 6xy प्लस 5y² माइनस 8z, और ये माइनस का 2y हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का xy हो गया, और माइनस का xy हो गया, और इसके साथ साथ क्या हुआ, माइनस का क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का ये हो जाएगा 2y, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, जब भी हम इस तरीके से घटाते हैं तो हम चिन्ह को बदलते हैं, ऊपर नीचे करके भी अगर हम घटाएंगे तो वे में चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो हमने बताया था अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आसान हो जाएगा, ठीक है, आपका इस तरीके से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए तो हम अब सभी संख्याओं को एक पास लिख लेते हैं। तो 6xy लिखा, और देखिए xy कहीं पर है, ये देखिए है, तो ये हो जाएगा माइनस xy। अब प्लस 5y² है, अब यहाँ पर y² कहीं है, नहीं है, तो अब हम लिखेंगे 8z, क्या 8z है इसमें, कहीं नहीं है, तो अब सारी संख्याएं एक समान है तो उतारेंगे, -2x प्लस 2y, ठीक है। चलिए तो 6xy और xy को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5xy, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5xy, और क्या हो जाएगा, प्लस 5, यानी कि इसको कैंसिल कर दिया है, 5xy प्लस क्या हो गया, 5y² माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y, ठीक है, ये हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। क्या उत्तर आएगा हमारा, चलिए फिर से बता देते हैं, 5xy प्लस हमारा क्या हो गया, 5xy प्लस 5y², फिर क्या होगा, प्लस 2y, फिर माइनस 8z माइनस 2x, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये उत्तर आ रहा है तो आपका उत्तर सही है। चलिए, और आप अगर ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 6xy प्लस 5y² माइनस 8z को हम क्या करेंगे, घटा देंगे किससे, 2x, ठीक है, 2x, तो 2x यहाँ पर xy जो लिखा है xy को यहाँ पर लिख लेंगे, और प्लस 2x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस xy, सॉरी, ठीक है, माइनस x, सॉरी यहाँ पर है 2x, एक सेकेंड रुक जाइए, क्या है, 6xy प्लस 5y² और माइनस 8z है। अब यहाँ पर क्या है, xy प्लस में है तो यहाँ पर हम प्लस xy लिख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा, फिर क्या है, माइनस 2y है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है, और क्या हो जाएगा, फिर प्लस xy, ये है। तो हम जब इसको घटाएंगे तो ये सारी संख्याएं बदलनी पड़ती, घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ऐसे हम लिखते हैं। तो इसको घटाने से अच्छा है कि आप वैसे घटा लो, आप ब्रैकेट में उस चीज़ को लिख दो, और चिन्ह को आसानी होती है आपको बदल में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इतने जो लड़के थे वो ज़्यादा थे महिलाओं से, ठीक है, पुरुष।
अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था अभी 4 दिन पहले ही। देखिए वही क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन नहीं आया है, उस तरीके का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसी तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है, यानी कि जो संख्या होती उनको बदल दिया जाता है लेकिन मैथड वही रहता है। तो ये जो दशमलव वाली संख्या है इनको सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना था, इनको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना था। तो चलिए दशमलव वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है 51.3, ठीक है, और आपको पता है कि पॉइंट को हमेशा पॉइंट में ही लिखते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 510.03, 510.03। फिर लिखा हुआ है 5100, क्या लिखा हुआ है 5100। एक सेकंड यहाँ पर बीच में थोड़ा करते हैं तो ये सॉल्व भी हो जाएगा। क्या लिखा है 51.3, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है 510, क्या लिखा हुआ है 510.03, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 5100.003, ठीक है, ठीक है, 5100.003 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है, फिर आपका लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। फिर लिखा हुआ है, एक सेकंड देख लेते हैं फिर से क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 51.3, फिर लिखा हुआ है 510.03, फिर लिखा हुआ है 5100.003, फिर लिखा हुआ है 5000 लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 5000, 5000। एक सेकेंड रुक जाइए जरा सा रुक जाइए। फिर लिखा हुआ है 5100 हो गया, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 5 है। हाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। 0.0003 लिखा हुआ। अब इसको जो हमें सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 उतार लिया, 3 उतार लिया, 3 उतार लिया, 3 4 टाइम्स आपका क्या होगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 4 टाइम्स 3 आएगा, ठीक है। पॉइंट, फिर ये एक में एक जोड़ा हो गए 2, और यहाँ पर 5 और 1 हो गए 6, 5 और 1 हो गए 6, यहाँ पर हो गया 5,